हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल फिजिक्स वेयर फिजिक्स इज मेड सरल फॉर नीट। मैं लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एंड इलेक्ट्रिक चार्ज आई हैव डिस्कस्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज हमने किसको बोला? हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एक बेसिकली प्रॉपर्टी को बोला। वो प्रॉपर्टी किसकी होती है? वो मैटर की होती है। उसकी वजह से क्या होता है? उस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता क्या है कि पूरी की पूरी बॉडी पे कोई ना कोई नेट चार्ज आ जाता है। अगर तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है, तो नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा बॉडी पे, और अगर नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, तो नेट नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर हमने देखा था कि जो चार्ज है इट इज द बेसिकली प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ मास, कि अगर कहीं पे चार्ज है दैट मींस मास तो वहां पर है ही है। फिर हमने डिस्कस किया कि जो आपका बेसिकली प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज की, वो क्या क्या होती हैं। जैसे चार्ज इनवेरिएंट होता है, वो वेरी नहीं करता है स्पीड के साथ। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? सो अब हमने डिस्कस करना है कि बेसिकली मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है। अगर मैं किसी बॉडी को चार्ज करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा? कोई बॉडी है मेरे पास, मैं उसको चार्ज करना चाहता हूं, सो देयर मस्ट बी सम मेथड्स जिसके थ्रू मैं उन बॉडीज को क्या कर सकता हूं? चार्ज कर सकता हूं। सबसे पहला और बेसिक मेथड होता है बाय फ्रिक्शन। आप क्या करते हो? आप रब करते हो किसी बॉडी को। एक पर्टिकुलर बॉडी लेते हो, उस पर्टिकुलर बॉडी से दूसरी बॉडी को रब करते हो। तो आपको पता है रबिंग की वजह से बेसिकली फ्रिक्शन कम्स इनटू पिक्चर, और जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो हीट एनर्जी से होता क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉकआउट हो जाते हैं, जो आपके आउटर शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स का बेसिकली ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले वो नेट अब कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और जहां पर इलेक्ट्रॉन नेट निकलकर गए हैं, जिसमें गए हैं, वो नेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो नेट पॉजिटिव नेट नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर आप बॉडी को करना चाहते हो तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाने का पहला वे है बाय फ्रिक्शन, तो उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। समझ में आई बात? ओके। फिर देखा गया कि जैसे कुछ स्टैंडर्ड पेयर्स लिए हमने, जैसे ग्लास रॉड और सिल्क। ठीक है, सिल्क क्लॉथ। मैंने सिल्क का कपड़ा लिया और ग्लास रॉड के ऊपर रब करना स्टार्ट किया, तो जो चार्ज ग्लास रॉड के ऊपर आया वैसे चार्ज को हमने बाय कन्वेंशन पॉजिटिव बोल दिया, कि जो ग्लास रॉड के ऊपर आएगा उसको हमने पॉजिटिव ही बोलना है। कन्वेंशन है, क्योंकि एक चीज तो हमें पकड़ के रखनी पड़ेगी ना। तो बाय कन्वेंशन जो ग्लास रॉड पे चार्ज आता है दैट इज पॉजिटिव, और जो सिल्क क्लॉथ पे आता है दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली हम ड्राई हेयर और कॉम्ब की बात करें, आपने देखा होगा सूखे हुए जो आपके हेयर होते हैं और जो कॉम्ब होती है, अगर आप उसको रगड़ते हो तो वो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेती है। मतलब वो कॉम्ब जो है ऐसे रब करने से क्या हो गई? चार्ज हो गई। समझ में आ रही है बात? तो होता क्या है, बाय कन्वेंशन जो आपका ड्राई हेयर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो आपका कॉम्ब है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ऐसा एक टेबल है स्टैंडर्ड, ये देखो आपकी स्क्रीन पे एक टेबल शो हो रहा है अभी। तो उसमें देखो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का जो पेयर है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है ग्लास रॉड पे, नेगेटिव चार्ज आता है सिल्क क्लॉथ पे। देन वूलन क्लॉथ, और अगर मैं उसके साथ एम्बर लूं या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट या रबर के शूज लूं तो इन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और वूलन क्लॉथ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ड्राई हेयर और कॉम्ब की बात करें, ड्राई हेयर पे पॉजिटिव है और कॉम्ब पे नेगेटिव है। कैट स्किन की बात करें और एबोनाइट रॉड की बात करें, कैट स्किन पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट पे क्या आएगा? आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। फाइन। तो ये टेबल से हमें देखकर ये पता लग रहा है कि देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड पेयर्स जिनको हमने बाय कन्वेंशन बोल दिया, एक अज्यूम कर लिया कि इसके ऊपर ऐसा हुआ तो ये पॉजिटिव है, और ऐसा दूसरे के ऊपर है तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया है। क्लियर है? तो अब हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब होता है कि आप दो बॉडीज को रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जिस बॉडी से ट्रांसफर होंगे उस पे पॉजिटिव आएगा चार्ज, जिस बॉडी में ट्रांसफर होंगे उसमें नेगेटिव आएगा चार्ज। समझ में आई बात? तो इसमें आपका जो टॉपिक है जो हमने करना है दैट इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, कि आप किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हो। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्लियर है? इसमें सबसे पहला जो मेथड है दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और बहुत इजी है ये समझना।
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि आप दो बॉडीज को रब करो। जब आप दो बॉडीज को बेटा रब करेंगे तो रब करने की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो हीट एनर्जी एक किसी भी इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट में से जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स उनको नॉकआउट करेगी और वो ट्रांसफर होकर दूसरी बॉडी में चले जाएंगे। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, व्हेन वी रब one body against the other, comma, electrons are transferred from one body to another। तो यहां से आप ये समझ गए हो अब कि जब भी हम रब करते हैं तो रबिंग की वजह से एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी, दूसरी बॉडी गेन करेगी। जो लूज करेगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। रीजन क्या आता है कि किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स के निकलने पर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया? क्योंकि उसमें अब प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो मान लो पहले 50-50 थे, 50 प्रोटॉन 50 इलेक्ट्रॉन, अब कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, 20 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो पीछे कितने बच गए? 30 इलेक्ट्रॉन, पर प्रोटॉन्स कितने? 50। तो 30 प्रोटॉन और 30 इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस कर गए, तो एक्सेस में कौन बच गए? प्रोटॉन्स, 20 प्रोटॉन्स, तो नेट पॉजिटिव। सिमिलरली किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर जाते हैं तो उस बॉडी में पहले से जो रेशो होती है वो चेंज हो जाती है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स अब ज्यादा हो जाएंगे तो नेट उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? दैट विल बी अ नेगेटिव चार्ज। आई बात समझ में? तो ऐसे बॉडीज जो होती हैं, तो ये इस पे स्क्रीन पे आपके ऊपर फिर एक मिनट बाद में वही टेबल दिखा रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। ये कुछ स्टैंडर्ड पेयर्स हैं जो आपको इसमें याद रखने हैं। क्लियर है? ओके, अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। अब मैं यहां पे आपको एक चीज समझाने वाला हूं, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। अब देखो मेरे पास एक रॉड है, वो रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, प्लस 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 और प्लस, और एक अनचार्ज्ड बॉडी है मेरे पास या न्यूट्रल बॉडी है, उसके पास मैं इस रॉड को लेकर आया। मैं इस रॉड को इस अनचार्ज्ड बॉडी के साथ टच नहीं करूंगा। फिर से समझ लेना, मैं इस चार्ज्ड बॉडी को इस अनचार्ज्ड या न्यूट्रल बॉडी के साथ टच नहीं करूंगा, उसके पास लेकर आऊंगा। पर पास अगर मैं लेकर आ रहा हूं तो ये कोई ना कोई फोर्स तो एक्सर्ट करेगी। इस बॉडी में कौन कौन से पार्टिकल्स अवेलेबल हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अवेलेबल हैं। अब क्योंकि मैं इस पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड को इसके पास लेकर आ रहा हूं तो इस बॉडी के जितने भी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक साइड पे आ जाएंगे और दूसरी साइड पे कौन हो जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये बात आई समझ में? टच नहीं कर रहा हूं मैं, गैप है, पर बहुत पास ले आया। पास लाने से क्या हुआ? इस पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड ने यहां के जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं उनको इस साइड को खींच लिया, तो वो सारे एक साथ इधर को आ गए। अब यहां पे जो इसके ऑपोजिट वाले चार्ज है वो यहां पे चले गए। क्लियर है? अब उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं इस राइट हैंड साइड को अर्थ कर दूंगा, अर्थ। अब अर्थिंग से होता क्या है कि ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसको यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ऐसे जाके इस पूरे पोर्शन को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। फिर इस कनेक्टिंग वायर को जिससे मैंने अर्थिंग की थी इसको मैंने हटा दिया। इसको जब मैंने हटा दिया, रॉड तो अभी भी मेरी ऐसी पड़ी हुई है, तो अब मेरी बॉडी पे सिर्फ कौन सा चार्ज बच गया? नेगेटिव चार्ज बच गया। अब मैंने इस रॉड को भी हटा दिया। जब मैंने इस रॉड को भी हटा दिया तो इनकी भी बाउंडेशन हट गई इधर रहने की, सो दे विल गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये बॉडी कैसी बन गई आपकी? नेगेटिवली चार्ज्ड। अब मुझे बताओ
इस पूरे प्रोसेस में आपने क्या इस बॉडी को टच किया? आंसर इज नो। पर क्या आप बॉडी को चार्ज करवा पाए? आंसर इज यस। अब टच आपने किया नहीं तो कंडक्शन इसको बोल नहीं सकते। आपने चार्ज को यहां पर इंड्यूस किया है, इंड्यूस, इसको इंड्यूस करना बोलते हैं। आप एक रॉड लेके आए, चार्ज रॉड, आपने एक तरह के चार्जेस को एक साइड कर दिया, दूसरी तरह के दूसरी साइड चले गए, एक साइड फिर आपने अर्थिंग कर दी, अर्थिंग से वहां वाले बैलेंस हो गए, फिर कनेक्टिंग वायर हटा दी, फिर रॉड हटा दी, फिर फाइनली बॉडी चार्ज हो गई। इसको बोलते हैं चार्ज को इंड्यूस करवाना, या इसको बोलते हैं इंडक्शन। अब क्योंकि ये रुके हुए चार्जेस में आपने इंडक्शन करवाई है, चार्जेस मूव थोड़ी कर रहे हैं, यहां पे स्टैटिक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और ये आपका सेकंड मेथड है। किस चीज का? मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम इसको पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पे नेगेटिवली चार्ज रॉड ले आओ, मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू सारा कुछ समझाता हूं, वो भी बना के दिखाता हूं, बहुत इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग है बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू ही इसको समझते हैं। चलो, एक रॉड ली मैंने, जो मैंने अभी आपको बताया था, और उस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड ली मैंने, और मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी थी ऐसे। जैसे ही मैं न्यूट्रल बॉडी के पास इसको लेकर आया तो नेगेटिव चार्ज जो है वो इस साइड आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज एक साइड हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है एक्चुअली होता क्या है प्रैक्टिकली, जब आप एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास लेकर आओगे तो आसानी से मूव कौन कर सकता है? इलेक्ट्रॉन्स। देखो, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स का मास बहुत ज्यादा होता है, प्रैक्टिकली वो मूव नहीं करते हैं। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स इधर को आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर को आ गए सारे, तो ज्यादा नेगेटिव हो गया ना यहाँ पे, तो उधर वाला ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया। बात आई समझ में? आप इसको ऐसे नहीं समझोगे कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज रॉड लाने से इसने धक्का दिया, वहां पे प्रोटॉन्स चले गए। हमें तो ये बताया गया था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो हैवी होते हैं, मूव नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बताया गया आपको। इस रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स को यहां खींच लिया, तो जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा क्वांटिटी में इस साइड आ चुके हैं तो वो नेगेटिव चार्ज साइड हो जाएगी ना, और दूसरी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगी क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। समझ में आ रही है बात? दिस इज योर स्टेप 1। ठीक है जी, चलो अब दूसरा स्टेप क्या है? रॉड तो आपकी अभी भी यही है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है जो, प्लस 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 प्लस। अब हमने क्या किया, एक कनेक्टिंग वायर ली, और बेटा उस कनेक्टिंग वायर से हमने अर्थिंग कर दी इस साइड की। अर्थिंग करने का मतलब होता है आपने बहुत आसान रास्ता दे दिया है चार्जेस को फ्लो करने का। तो अब होगा क्या, यहां पे अगर आपने अर्थिंग करी, इधर कनेक्टिंग वायर लगाई, और अभी अभी मैं आपको बता के हटाऊं कि मूव कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। तो ये कहना गलत होगा कि ऐसे अर्थिंग करने से ये सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर चला गया, ये गलत है। पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहां से निकलकर ऐसे जाते हैं और ऐसे जाके इधर जाके इन सब को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये यहां पे जो चार्जेस हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, हो जाएगा आपका स्टेप 2। अब स्टेप 3 में क्या होगा, लाइक दिस,
प्लस माइनस। क्लियर है? तो वो जो आपने अर्थिंग करके वहां से इलेक्ट्रॉन्स को वहां भेज के न्यूट्रलाइज करवा दिया, तो ये पोर्शन तो न्यूट्रलाइज हो चुका है। फिर मैंने कनेक्टिंग वायर को भी हटा दिया, कनेक्टिंग वायर को भी हटा दिया, तो इस टाइम पे सिचुएशन ये है। स्टेप 3। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पे प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में, वो इसीलिए यहां पर टिके हुए हैं, रुके हुए हैं, क्योंकि इस रॉड ने उनको पकड़ के रखा है। तो रॉड हटा दो तो इनका यहां पे रहने की कंपल्शन भी खत्म हो जाएगी। तो फाइनली रॉड हटा दी मैंने, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये हो गया आपका स्टेप 4। समझ में आ रही है बात? तो एक्चुअली में आपकी बॉडी चार्ज्ड कब कहलाएगी? लास्ट स्टेप में। क्योंकि यहां पर एक्चुअली होता क्या है, इस नेगेटिव चार्ज के लेफ्ट में आने से और पॉजिटिव चार्ज के राइट में हो जाने से, मतलब ज्यादा, मतलब इस साइड के पॉजिटिव हो जाने से, इस साइड के नेगेटिव हो जाने से बॉडी चार्ज नहीं हुई। चार्ज आप कब बोलते हो? जब नेट चार्ज आ जाए उस पे। इस रॉड को यहां लाने से पहले भी इतने ही नेगेटिव और इतने ही पॉजिटिव थे। बस फर्क यह हुआ कि जैसे ही हम इस रॉड को यहां पर लेकर आए, नेगेटिव इस साइड आ गए और पॉजिटिव एक साइड रह गए। पर हैं अभी, मान लो अगर पहले 50 प्रोटॉन्स 50 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो बस अब इतना हुआ कि 50 के 50 इलेक्ट्रॉन इधर है, 50 के 50 प्रोटॉन उधर, पर है अभी भी नेट ये जो बॉडी है वो अनचार्ज्ड है, न्यूट्रल ही है। यहां पर जब मैंने अर्थिंग करी तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के इधर गए, फिर ये वाली साइड न्यूट्रलाइज हो गई, फिर मैंने रॉड को हटा दिया। फाइनली बॉडी जो है नेगेटिवली चार्ज्ड हो गई। नेगेटिवली चार्ज्ड। आई बात समझ में? अच्छा, अगर मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना हो तो क्या करूंगा? तो रिवर्स है उसका। आप यहां पर रॉड लेके आओगे जो पॉजिटिव चार्ज होगी, ध्यान से समझना, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव से तो नेगेटिव बनाया आपने। अब मैं इसको बनाना चाहता हूं पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, तो आप यहां पे रॉड लेकर आओगे जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। नेगेटिवली चार्ज्ड आप रॉड लेकर आओगे, वो क्या करेगी? यहां से इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगी, रिपेल करेगी, दूसरी साइड भेज देगी। तो यहां पे ज्यादा कौन सा चार्ज बचेगा? पॉजिटिव। तो ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? फिर आप कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करोगे उसको, तो अब इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाने की बजाय यहां वाले इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाएंगे अर्थिंग से, और फिर आप यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव बचेगा, फिर रॉड को हटाओगे पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी। तो मैं बना देता हूं उसका भी डायग्राम, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो नेगेटिवली चार्ज बनाने का वे था। पॉजिटिवली चार्ज मैं आपको अभी बताता हूं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है आपको कि ये हुआ कैसे, होता कैसे है। तो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी लाए आप ऐसे, तो इस नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी ने क्या किया, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको रिपेल किया, तो वो सारे के सारे इधर चले गए। अब इलेक्ट्रॉन्स आपने वहां भेज दिए सारे, तो नेट यहां पे कितना, कौन सा चार्ज बचा? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आई बात? ओके, तो ये हो गया आपका स्टेप 1। अब पॉजिटिव चार्जेस इस साइड है, नेगेटिव चार्जेस यहां पर है, तो इसकी आपने अर्थिंग कर दी। अब तो अब होगा क्या, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे चले जाएंगे अर्थ में। पहले आप अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स लाके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर रहे थे, अब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाके अर्थ में इस साइड को न्यूट्रल कर देंगे। तो फाइनली होगा क्या,
ये ऐसे होगा, फिर आप इस रॉड को भी हटा दोगे, फिर आपकी जो बॉडी है वो चार्ज को फिर रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगी, तो बॉडी आपकी बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों डायग्राम्स बेटा बनाने हैं। पिछला अगर अभी नहीं बनाया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करो और उस डायग्राम को बनाओ, इंपॉर्टेंट है ये। एंड दिस इज योर स्टेप 4। तो ऐसे आप इंडक्शन के थ्रू, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू बॉडी को पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज्ड बना सकते हो। ओके तो चलो इसके बारे में हम लिख लेते हैं कुछ पॉइंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में। When a charged body is brought near an uncharged body, comma, it attracts opposite charge and repels similar charge. As a result of this, one side of neutral body becomes negatively charged and other positively charged। तो व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड बॉडी का मतलब है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो अगर आप या नेगेटिव है, अगर आप देखो चार्ज्ड बॉडी को लेकर आए, चार्ज्ड बॉडी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी। अगर आप पॉजिटिव को लेकर आओगे किसी अनचार्ज्ड के पास, तो वो क्या करेगी, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन्स को और रिपेल करेगी सिमिलर चार्जेस को। वो जो मैंने दोनों डायग्राम्स आपको बताया, तो यहां पे मैंने जनरलाइज्ड स्टेटमेंट लिखी है। अगर नेगेटिव को लेकर आओगे तो वो अट्रैक्ट करेगी पॉजिटिव को और रिपेल करेगी नेगेटिव को, सिमिलर लाइक दैट। तो ऐसे एक साइड पॉजिटिव बन जाएगी और एक साइड नेगेटिव। अर्थिंग one side neutralizes that side and after that the body becomes charged। अर्थिंग करने के बाद बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ redistribution of charges on one body when charged body is brought near it is called as, क्या बोलते हैं उसको बेटा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। समझ में आई बात? तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस है इसको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड दैट आई एम गोइंग टू राइट इट नाउ, जस्ट इसको लिख लो पहले आप। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके रिलेटेड जो हमने अभी देखने हैं, इसी के इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से रिलेटेड। जो रॉड मैंने अभी आपको डायग्राम में बना के दिखाई कि ये रॉड है, इस रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स को एक साइड कर दिया और एक साइड नेगेटिव चार्ज हो गई, दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो वो जो रॉड है उसको एक्चुअली हम क्या बोल सकते हैं? इंड्यूसिंग बॉडी, चार्ज इंड्यूसिंग बॉडी। तो जो चार्ज इंड्यूस कर रही है, देखो एक होता है इंड्यूसिंग, एक होता है इंड्यूस्ड। चार्ज इंड्यूसिंग बॉडी कौन है? रॉड है, क्योंकि वो चार्ज इंड्यूस कर रही है। चार्ज इंड्यूस्ड कौन सा है? जो बड़ी बॉडी, सर्कल वाली बॉडी पे जो चार्ज आया वो चार्ज इंड्यूस्ड है। फाइनली वो बॉडी कौन सी चार्ज्ड बॉडी बनी? पॉजिटिव या नेगेटिव बनी। तो जो इंड्यूस करती है चार्ज, मतलब चार्ज इंड्यूसिंग बॉडी है, ना तो वो अपना चार्ज लूज करती है ना गेन करती है। मतलब मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन में आपको ऐसा कुछ नहीं समझाया है और ना ही ऐसा कुछ होता है कि जो रॉड है जिसको मैं पास में लेकर आया और उसने बॉडी को नेट बाद में जाके चार्ज कर दिया, उस रॉड ने अपना कुछ चार्ज लूज कर दिया हो, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो रॉड इंडिविजुअली कुछ लूज या गेन नहीं करती है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग दिस इंड्यूसिंग बॉडी। neither gains nor loses charge. Then induced charge is opposite in nature to inducing charge। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर आप अपने डायग्राम्स देखो ध्यान से, अगर आपकी जो रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो बॉडी कैसे चार्ज होगी आपकी? लास्ट में नेगेटिव। और अगर आपकी रॉड पे नेगेटिव चार्ज है तो बॉडी पे लास्ट में कैसा चार्ज बनेगा? फाइनली पॉजिटिव। तो वो ऑपोजिट होता है, नेचर ऑपोजिट होता है। क्वांटिटी की बात करूं अगर मैं, इंड्यूस्ड चार्ज इज लेस देन और इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज। मतलब जो चार्ज आपका इंड्यूस होगा वो इंड्यूसिंग चार्ज से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो इक्वल होगा या उसके कम होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये 3 पॉइंट्स हो गए आपके। इंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन बॉडीज, और वो बॉडी चाहे कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने कंडक्शन तो करवाना नहीं है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ठीक है जी, ये समझ में आ गया कि बॉडीज में होगा पर पार्टिकल्स में नहीं होगा। इसका मतलब ये है इंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन बॉडीज, चाहे वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, बट not in particles. That is a really very important point which you need to understand. समझ में आई बात? So just write it down. हाँ जी, तो नेक्स्ट बेटा चार्जिंग का मेथड है, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन का मतलब होता है आपने दो कंडक्टिंग बॉडीज को, जिनमें से एक चार्ज्ड है और एक अनचार्ज्ड है, उनको साथ में रख दिया, कॉन्टैक्ट में रख दिया। तो दो बॉडीज, जैसे कि मान लो अगर मैं इनकी बात करूं, जैसे दो बॉडीज हैं, इनमें कंडक्टिंग कौन सी है? दोनों कंडक्टिंग है, बट एक चार्ज्ड है और एक अनचार्ज्ड है। बॉडीज दोनों कंडक्टिंग होती हैं, उनमें से एक चार्ज्ड होती है और एक अनचार्ज्ड होती है। तो चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज्ड बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना, जब ये दोनों कॉन्टैक्ट में आ जाएं,
इसको चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलते हैं, दैट इज सिंपल। ठीक है, सो थर्ड इज योर चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसको फ्रिक्शन से कंफ्यूज मत करना, फ्रिक्शन में रबिंग करते हैं हम, ऐसे ऐसे हम रबिंग करते हैं उसमें, क्लियर है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, व्हेन अ चार्ज्ड conducting body is placed in contact with an uncharged conducting body। बेटा बॉडीज दोनों ही कंडक्टिंग होनी चाहिए। नॉन कंडक्टिंग को कैसे चार्ज करोगे, इंडक्शन मेन तरीका होता है, जो भी बताया मैंने पिछला केस। When charged conducting body is placed in contact with an uncharged conducting body, then electrons get transferred from one body to another, और इसी को बोलते हैं हम चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को आप एक अनचार्ज्ड बॉडी के साथ लेकर आए, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि उसके पास कमी है किस चीज की, इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे अनचार्ज्ड बॉडी में से और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब क्योंकि अनचार्ज्ड में से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। और अगर आपकी अपनी चार्ज कंडक्टिंग बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो उसमें एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर देगी अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, तो वो दूसरी अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी अब चार्ज हो जाएगी। कैसा चार्ज, नेगेटिव। ऐसे इस तरीके से कॉन्टैक्ट में रखने पर जो बॉडीज हैं वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये तीन मेथड्स मैंने आपको बताए, दीज आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड कंडक्शन। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। चलो अब फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो। क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ पीस ऑफ पॉलिथीन इज रब्ड विद वूल, रबिंग करिए आपने पॉलिथीन की वूल के साथ, अ चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब इज डेवलप्ड ऑन पॉलिथीन। नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ किसके ऊपर, पॉलिथीन के ऊपर। इसका मीनिंग है इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू द पॉलिथीन। फाइंड द अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर टू पॉलिथीन। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि चार्ज अपने साथ मास भी लेकर जाता है। इलेक्ट्रॉन्स जिस बॉडी में जाएंगे उसका मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कितना मास ट्रांसफर हुआ, तो मुझे सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। तो उसको मैं 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है। तो मुझे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से पता है कि Q = NE ही होता है, और Q कितना है मेरा, -2 × 10⁻⁻7। N पता नहीं कितना है, E है मेरा 1.6 × 10⁻⁻19। तो n हो जाएगा बेटा आपका -2 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻7 + 19। सो दिस विल बी 4 4 = 16, 4 5 = 20, -1.25 × 10⁻⁻7 + 17, तो ये हो जाएगा आपका 12। क्लियर है। और ये माइनस में नहीं आएगा आपका आंसर यहाँ पे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लोगे आप यहाँ पे, माइनस माइनस आपका वो प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आपका 1.25 × 10⁻12 n आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मास कितना हो जाएगा टोटल जो ट्रांसफर हुआ है, मास ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.25 × 10⁻12, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31। तो 125 और 91 को मल्टीप्लाई करके देखें क्या आता है, 125 और 91, तो ये तो 125 आ जाएगा पहले ऊपर, फिर 9 5 = 45 आएगा, 9 2 = 18 + 4 22, 9 + 2 11, 5 7 3 1 1 3 1 1 3 7 5,
तो 11375 अपॉन 1000 होगा, तो 11.375 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको हम कर सकते हैं 11.38 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 kg। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने की वजह से इतना मास देखो बॉडी का इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस मच मास इज ट्रांसफर्ड। समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन, जस्ट नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 रेज टू पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। और आपको पता होगा जो हीलियम होता है उसमें आपके 2 प्रोटॉन्स होते हैं। फाइन, वो गिर रहे हैं 10 रेज टू पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स गिर रहे हैं 1 सेकंड में किसी न्यूट्रल स्फीयर पे। ये न्यूट्रल स्फीयर होगा आपका। अल्फा पार्टिकल जैसे नीचे को इस पे फॉल कर रहे हैं, 1 सेकंड में कितना फॉल कर रहे हैं? वो 10 रेज टू पावर 12 पर सेकंड। तो इनके फॉल करने से वो पूछ रहा है कितने टाइम में जो स्फीयर है 2 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है। समझ में आ रही है बात? ओके, तो अब 2 प्रोटॉन्स है। अगर 2 प्रोटॉन्स है बेटा तो यहां पे चार्ज कितना होगा 2 प्रोटॉन्स के पास? Q इज इक्वल टू एन ई, एन हो गया 2, चार्ज होता है एक प्रोटॉन पे प्लस 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। तो 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम्स ऑफ चार्ज जो है वो एक प्रोटॉन के ऊपर है आपका। और कितने प्रोटॉन्स 1 सेकंड में फॉल कर रहे हैं? 10 रेज टू पावर 12। 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 इंटू 10 रेज टू पावर 12, तो हो जाएगा आपका 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7। ठीक है, तो ये जो चार्ज है ये पर सेकंड चार्ज है जो ट्रांसफर हो रहा है स्फीयर को। और कौन ट्रांसफर कर रहा है? अल्फा पार्टिकल्स। तो 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर होने में 1 सेकेंड लगता है। तो मुझे कितना करना है? 2 माइक्रो कूलम। तो 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 करने में कितना लगेगा? यूनिटरी मेथड 1/3.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6। क्लियर है? तो ये बन जाएगा आपका 20/32 इंटू 10 रेज टू पावर 1। तो 200/32। 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, 2 4 जा 2 25 जा, 4 6 जा 24, फिर 10 4 2 जा 8, 4 5 6.25 सेकेंड इसका आंसर आएगा निकल के कि इतना टाइम लगता है इतना चार्ज ट्रांसफर होने में। ये क्वेश्चन देखो, इन न्यूट्रल स्फीयर 5 इंटू 10 रेज टू पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 20% आपने रिमूव कर दिए। तो कैलकुलेट द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो अगर एक गिवन स्फीयर में से आपने 20% इलेक्ट्रॉन्स बाहर भेज दिए तो यहां पे अब 20% कम हो गए। तो यहां पर जो अब चार्ज डेवलप होगा वो इन 20% इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से होगा। दैट मींस यहां पे नेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया। और कितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा? जितने आप इलेक्ट्रॉन्स बाहर लेकर गए हो। समझ में आ रही है बात? तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने बाहर गए हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकले हैं आपके, दैट इज 20% ऑफ 5 इंटू 10 रेज टू पावर 21। तो 20/100 इंटू 5 इंटू 10 रेज टू पावर 21, इतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए। तो चार्ज जो डेवलप होगा स्फीयर पे, दैट विल बी प्लस दिस 20/100 इंटू 5 इंटू 10 रेज टू पावर 21। ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और एक इलेक्ट्रिक चार्ज पर पार्टिकल कितना होता है? -19। भैया माइनस मत कर देना, मैं स्फीयर पे बता रहा हूं कौन सा डेवलप होगा। मतलब अगर इसको आगे मैं नेगेटिव लगा दूं, इसका मतलब इतना चार्ज बाहर निकल गया। तो स्फीयर पे इसके ऑपोजिट डेवलप होगा ना, पॉजिटिव में। तो सॉल्व कर लो आप इसको अब। ये आपका ऐसे जाएगा, 5 2 जा 10, ये गया यहां से। ठीक है, तो अब ये इधर से ऐसे जाएगा आपका, ये 19 हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस विल बी योर
कितना चार्ज यहां पर अब निकल के आएगा आपका, तो आई थिंक 1.6 × 10⁻19। तो पॉइंट जब मैं हटाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास एक ज़ीरो आएगा। तो एक ज़ीरो जब मैं यहाँ से करूँगा तो ये 20 बनेगा। सो दिस विल बी 10⁻20 - 19, 10 हुआ, इनटू ये क्या बचा मेरे पास, दैट इज 16। तो आंसर मेरे पास आया 160 कूलम। तो स्फीयर पे कितना चार्ज डेवलप होगा, प्लस 160 कूलम, क्योंकि बाहर कितना निकला है, दैट इज -160 कूलम। जस्ट राइट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब ध्यान से, यहाँ पे एक मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, इंपॉर्टेंट है ये। मेरे पास दो न्यूट्रल स्फीयर्स हैं जिसको मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है और उनको एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रख दिया। दिस इज ए, दिस इज बी, ऐसे पड़े हुए हैं ये। अब मैं एक नेगेटिवली चार्ज्ड एबोनाइट रॉड लेके आया यहां पे ए के पास में। अब आपको यह बताना है कि इनके ऊपर कैसे कैसे चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। थोड़ा सोचो इसके बारे में। देखो होगा ऐसे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, तो ये पूरी की पूरी एक सिंगल बॉडी की तरह एक्ट करेगा। तो अब इस नेगेटिव रॉड के यहां पर आने की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस पूरी बॉडी की एक साइड कौन सी है, ये, और पॉजिटिव ज्यादा यहां पे रह जाएंगे। तो नेट बाद में अगर हम देखेंगे तो ए पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और बी पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी एक बॉडी की तरह काम कर रहा है। समझ में आई बात? ओके, दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। मेथड ऑफ चार्जिंग मैंने डिस्कस किया आपके साथ, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने किए, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं करूंगा आपके साथ डिस्कस। जस्ट बी रेगुलर और सारी की सारी चीजें आप करते जाओ जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूं। फाइन, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।